ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आज दिनांक 6 मार्च 2023 को इस समय में हरियाणा के हिसार में, जो कि धानक समाज का सबसे विशाल छात्रावास है, जो कि संत कबीर शिक्षा समिति के नाम से है, जो कि इस छात्रावास का उदाहरण पूरे भारत में दिया जाता है। और आज कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे साथ दादा नारायण सिंह केसरी, पूर्व राज्यसभा सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, अनुसूचित जाति भारत सरकार में सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य। और भारतीय जनता पार्टी में नारायण सिंह केसरी जी का बहुत सम्मान है, क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इनका सम्मान करते हैं, इनका हालचाल जानते हैं, पूछते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी इनके मित्र थे हैं, जो अब धानक समाज की परिस्थितियों के बारे में, स्थिति के बारे में, क्योंकि जो जन आंदोलन चल रहा है, जैसे कि बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, पूरे भारत में धानक समाज किस मुकाम पर खड़ा है, और राज्य सरकारों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कई बातों पर चर्चा करेंगे। और धानक समाज आगे अप्रैल के महीने में जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, उससे पहले में क्या रणनीति अपना रहा है धानक समाज, उसके विषय पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। अभी हम आपको परिचय दे रहे हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, और धानक समाज के भीष्म पिता माने जाते हैं, उनके रहनुमा हैं, धानक समाज के लिए काम करते हैं और धानक समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए इस उम्र में, जो कि 99 साल के हो चुके हैं, और अगला जो साल है 100 साल के होने जाएंगे। पूरा धानक समाज 100 साल जब हो जाएंगे, इनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएगा। नारायण सिंह केसरी साहब, आप पूरे समाज के बारे में विस्तार से बताएं। मेरे 70 साल का मेरा अनुभव है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से मैं काम कर रहा हूँ, और देश में जातियों के आधार पर अगर आंकड़ा लिया जाए तो मैं पिछले 10 साल में सारे देश का भ्रमण करके ये बता सकता हूँ कि धानक जाति की संख्या अनुसूचित जाति में बहुतायत है, लेकिन अन्य अन्य प्रदेशों में उसकी बड़ी उपेक्षा हुई है। बिहार में, राजस्थान में ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर कि धानक जाति के लोगों को कहीं पिछड़े वर्ग में डाल रखा है, कहीं पर अनुसूचित जाति में डाल रखा है, कहीं पर आदिवासी में डाल रखा है। इस तरह से समाज को तोड़ करके कुछ पार्टियों ने, कुछ सरकारों ने उसकी संख्या को उपेक्षा की दृष्टि से कर दिया है। लेकिन अभी अभी पिछले 10 साल में समाज में जागृति आई है, और धानक समाज इकट्ठा होकर के देश के, और हमेशा देश के साथ, भारत के राजनीतिज्ञों के साथ धानक समाज का संबंध रहा है। लेकिन शांति के साथ काम करने वाली ये जात है, और देश के भले के लिए ये काम करती है। मोदी जी के नेतृत्व को इन्होंने काफ़ी पसंद किया है, और हमेशा सवर्ण विरोधी नहीं रही ये पार्टी। कुछ लोग पार्टियां ऐसी हैं, तिलक तराजू तलवार का विरोध करती थी, लेकिन धानक जाति ने कभी किसी हिंदू समाज के किसी अंग का विरोध नहीं किया है, और सबका समर्थन प्राप्त किया है। जैसे कि अभी हम देखने को मिल रहा है कि जो बिहार में, जो वहाँ पर जनगणना समाज के आधार पर हो रही है, तो आप बिहार में समाज को और बिहार सरकार को क्या बताना चाहते हैं? बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धानक समाज की संख्या करीब 70 लाख करीब है, लेकिन वहाँ के राजनीतिक नेता लोगों ने उसको बखेर के रखा है, उसको संगठित नहीं होने दे रही है। कुछ पिछड़े वर्ग में डाल रहा है, कुछ अन्य पिछड़े वर्ग में डाल रहा है, और इसके कारण वहाँ का नहीं। लेकिन अब जागृति आई है, और उस जागृति का परिणाम यह है कि पिछले 2 बार कार्यक्रम में करीब 20,000 करीब लोगों का एक कार्यक्रम हुआ, और अब आगे जाकर के सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। सारे देश में धान को जागृत हो रहा है, और जागृत अपने अधिकारों को अब छोड़ने वाला नहीं है। अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे कि आपके जो धानक समाज जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत में रहते हैं, कहीं अब राजस्थान का जो मुद्दा ले लीजिए, राजस्थान कांग्रेस की जो सरकार है, इस समय जो वहाँ पर धानका नाम से जाति जानी जाती है, और वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरकार आनाकानी कर रही है, जो कि पिछले 50 वर्षों से बनते चले आ रहे थे। उसके बारे में आप बताइए। धानक समाज की उपेक्षाओं के तो बड़ी लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में राजस्थान जो है, जब धानक को, धानका को आदिवासी मान दिया गया है, तो वहाँ के अधिकारी वर्ग जो है, वहाँ का प्रशासन और शासन जो है
उनके प्रमाण पत्र बनाने में भारी उपेक्षा कर रहा है और इसके कारण धानक समाज में बड़ा असंतोष है। दूसरा ये कि जैसे कि अब कठेरिया भी हैं, महतो भी हैं और मंडल भी कहा जाते हैं दानक समाज के। अब जो सरकार आपको समाज को अनदेखा कर रही है, उस सरकार को आप किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को शक्ति हिला सकती है और शक्ति धानक समाज में अब जागृत हो गई है, क्योंकि अभी तक जाति को अनुसूचित जाति में डाल रखा था। बिहार में अनुसूचित जाति से अलग डाल रखा है, राजस्थान में अलग कर रखा है। इस तरह से बिखरा हुआ समाज था। अब समाज पूरे भारत में इकट्ठा हो रहा है और बहुत जल्दी गुड़गांव में बैठ के हम इसकी राजनीति नीति तैयार करने वाले हैं। जैसा कि पता है कि पूरे भारतीय राजनीति में आपके समाज के एमपी, विधायक, एमएलए, मंत्री कई बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, जज हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं। तो जैसे कि अब जो भारत के अंदर जो अभी लोकसभा चुनाव सर पर हैं, होने वाले हैं, तो अब इसमें जो राज्य सरकारें इनको अनदेखा कर रही है, जैसे कि राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रही है, तो इसका खमियाजा सो गहलोत सरकार को भुगतना पड़ सकता है। हमने प्रजातंत्र पर पूरा विश्वास किया था और हमने कभी हमारे समाज ने कोई ऐसे आंदोलन नहीं किए जिसमें सरकार को नुकसान हो। सरकारों पर भरोसा किया, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अब आज की सरकारें जो है पक्षपात कर रही है और उपेक्षा कर रही है। इसको धानक समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है, एहसास कर रहा है कि हमको मोदी पर विश्वास है और मोदी के ज़माने में इस समाज को खड़ा होकर के और हम एक शक्ति पैदा करेंगे। ये अभी आगे जैसे कि आप अब पूरे समाज का ऐसे आपके सूत्रों का आपके अनुसार ही पता चला है कि पूरे भारत के धानक समाज, धानक हो, धानका हो, मंडल हो, कठेरिया हो, महतो हो, ये जितने भी सब आप मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्रीय सम्मेलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसको 2024 के मद्देनजर भी ले सकता हूं। और इसमें आगे की रूपरेखा क्या है, जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा में राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा और समाज का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। समाज ये चाहता है कि सरकार को पता होना चाहिए कि धानक जाति कितनी देश प्रिय है और समाज प्रिय है। कभी हमने समाज के हिंदू समाज के साथ में जुड़ी हुई जाति है, इसने अलग से कभी कोई बात नहीं की है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब हम उपेक्षा बर्दाश्त करेंगे नहीं और लोकसभा चुनाव के पहले हम अपना शक्ति प्रदर्शन करके मोदी जी को और सरकार को बताएंगे कि हम आपके साथ रहे हैं और रहना चाहते हैं और हमारे सभी बंधु जो हैं पूरे हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना करते हैं और सहयोग करते हैं। आप भी सहयोग करें। जैसे कि आप राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं, तो अभी तक जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, आपके धानक समाज को राजनीति भागीदारी देने में कुछ आनाकानी या कंजूसी कर रही थी। मैं इस बात को इस तरह ले रहा हूं। हमने सरकार के प्रति कभी निराशा जाहिर नहीं की और सरकारों पर भरोसा किया, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जरूरी है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करें और अपने अधिकार को मांगने के लिए तैयारी करें और इस पर हमारा काम शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, इन दिनों आंदोलन भी चल रहा है राजस्थान में, कि जब आदिवासी जनजाति में 12 जाति को डाला गया है, जिसमें भील मीणा आते हैं, मीणा भी आते हैं, धानका भी आते हैं, उसके बावजूद भी लोग वहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनकी सूद नहीं ले रही है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए सर्वे फिर से होना चाहिए। कई जातियां ऐसी हैं जो उसमें अमीरों की तरह, ऊंची जातियों की तरह उनका हालत तो है, ठीक है, लेकिन वो नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं और जिनको मिलना चाहिए उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। अभी अब आखिरी में, अंत समय में चलते चलते जो देश में धानक समाज के लोग रहते हैं, जो आपका राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन होने जा रहा विशाल, जो कि आप शक्ति प्रदर्शन करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप समाज को किस तरह से जोड़ेंगे, लोगों को बुलाएंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे, उसके बारे में समाज को एक संदेश दें कि विशाल जो अधिवेशन होने जा रहा है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से अभी से शुरू करें। हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और 10 साल में समाज का, सारे देश का समाज जागृत हुआ है, संगठित हुआ है और विशाल संगठन का एक हम चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं और उसमें अपने अधिकार की बात करेंगे। हमने सरकार को हमेशा, भारत सरकार को सहयोग किया है और सहयोग के आधार पर हमारी जो पात्रता है वो हमको मिलना चाहिए, ये हमारा नारा रहेगा। ये अभी आपने सुना कि नारायण सिंह केसरी पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, संस्थापक सदस्य हैं,
ये बता रहे हैं कि धानक समाज को अनदेखा करना अब संभव नहीं होगा और पूरे अपने समाज का विशाल एक राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। तो इसी बात से सभी राज्य सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि धानक समाज जाग चुका है और धानक समाज के ये राष्ट्रीय नेता हैं, भीष्म पितामह हैं और धानक समाज बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर विराजमान है, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे वो IAS IPS अफसर हो, चाहे वो राजनीति भागीदारी में हो। तो अब ये समाज पीछे रहने वाला नहीं है। जिस भी पार्टी ने धानक समाज को या धानका समाज को या धानुक समाज को, कठेरिया समाज को अनदेखा करा, उसके लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। और ये सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि इनकी पॉपुलेशन जो धानक समाज की करोड़ों में है भारत में और हमेशा देश हित में कार्य करते रहे हैं और पूरा इतिहास है। इस पर PhD भी की गई है इस समाज पर और एक धानुक दर्पण के नाम से ग्रंथ भी लिखा गया है। तो इसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। क्रांतिकारी रहे हैं, धनुषधारी रहे हैं और क्रांति वीरों की तरह अग्रणी रहे हैं। और चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, पद्मावत में भी इसका वर्णन किया गया है, सभी ग्रंथों में किया गया है। तो धानक समाज इस समय अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए निर्णायक भूमिका अदा करने के तैयार है। इस समय मैं हरियाणा के हिसार से संत कबीर छात्रावास से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, सीनियर रिपोर्टर IPPCI media.org से एंड नेशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से।